फ्रेंड्स, मैं हूं राज, आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है रॉकेट सिंह। मूवी में लीड रोल का कैरेक्टर निभा रहे होते हैं रणवीर सिंह, उसमें उनका नाम होता है हरप्रीत सिंह। तो मूवी हमें बताती है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ कैसे बढ़ती है और यह मार्केट में कैसे स्टेबल होती है। इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि कोई भी कंपनी अगर अपनी सर्विस पे ध्यान दे तो वह जल्दी ही ग्रो कर जाएगी। इसी मूवी के अंदर यहाँ पर ये सेल्समैन का रोल निभाने वाले हरप्रीत सिंह कैसे एक अच्छी नामी कंपनी बनाते हैं और वह कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। आओ फ्रेंड, इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदा अपने कंप्यूटर पे अपना रिजल्ट देख रहा होता है जिसका नाम हरप्रीत सिंह बेदी होता है और वह जैसे तैसे पासिंग मार्क्स लाकर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है और काफी रिलैक्स फील कर रहा होता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है हरप्रीत सिंह और उसके दोस्तों के साथ वह पार्टी कर रहा होता है और गानों पे डांस कर रहा होता है। हरप्रीत सिंह का दोस्त उसको बोलता है कि हरप्रीत भाई, अब आगे क्या, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब आगे क्या करना है। हरप्रीत सिंह उसको बोलता है कि वह सेल्स की लाइन में जाएगा। उसको बोलता है कि सेल्स की लाइन में पैसा कम है, बोलता है कि उसे सेल्स लाइन में इंटरेस्ट है। फ्रेंड उसको बोलता है कि तू ऐसा कर, एमबीए कर ले और कैट का एग्जाम को क्लियर कर ले। हरप्रीत सिंह उसे बताता है कि उसकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि उसे एमबीए करा सके और वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है कि कैट का एग्जाम क्लियर कर सके, इसलिए इसे सेल्स की लाइन में जाना है और उसका इसमें इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे से होता है। हरप्रीत रेडी हो रहा होता है, उसे एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना होता है। उसने अखबार के न्यूज़पेपर में एक जॉब इंटरव्यू के लिए एडवर्टाइजमेंट देखी होती है। सिंह यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि एक सेल्स की जॉब होती है। सिंह जॉब के लिए जाने लगता है, तभी उसके पिताजी उसे दही चीनी खिलाते हैं और उसे बेचते हैं। सिंह जैसे तैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस कंपनी के एड्रेस पे पहुंच जाता है जिस कंपनी का नाम AYS होता है, जो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है और कंप्यूटर असेंबल का काम करती है। सिंह यहाँ पर ऑफिस का माहौल देख रहा होता है जहाँ पे खूब जने लोग काम कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी अपने ऑर्डर को ले रहे होते हैं। वहाँ पे रिसेप्शन पे एक लड़की होती है जो कि सबसे बात कर रही होती है और कॉल को ट्रांसफर कर रही होती है। हरप्रीत सिंह उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपना टाइम पर बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा होता है। वह उसको बोलता है कि उसे एक इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया है। उसे सेल्स मैनेजर के पास भेज देती है। मैनेजर हरप्रीत सिंह के CV से खुश नहीं होता है, वह उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। उसे वह भेज देने की कोशिश करता है लेकिन हरप्रीत सिंह के कॉन्फिडेंस को देख के उसे एक मौका देता है और बोलता है कि चल ये पेंसिल पड़ी, मुझे बेच के दिखा। हरप्रीत सिंह काफी कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मानता। CEO आ जाता है और हरप्रीत सिंह की ये नेवर गिव वाली मेहनत को देखकर वह खुश होता है और बोलता है कि इस बंदे ने चाहे तुम्हें ये चीज नहीं बेची हो लेकिन इसने हार भी नहीं मानी और एक सेल्समैन का सबसे अच्छा यही गुण होता है कि वह कभी हार ना माने। आखिरकार सेल्स मैनेजर को हरप्रीत सिंह को जॉब पे रखना पड़ जाता है। सेल्समैन हरप्रीत सिंह की इंट्रोडक्शन पूरी स्टाफ के साथ करवाता है और सबको बताता है कि इसकी न्यू ज्वाइनिंग है और उसे इसकी कैबिन दे देता है। एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम प्यारे लाल होता है लेकिन उनको सब जने का प्लेट ही बुलाते हैं क्योंकि वह चाय कॉफी का काम करते हैं। सेल्समैन उनकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। मैनेजर उन्हें हमेशा ही उनका मजाक बनाता है जिससे प्यारे लाल जी हमेशा गुस्से में ही उनसे रहते हैं। एक दिन सेल्स मैनेजर हरप्रीत सिंह को बोलता है चलो तुम्हें मार्केट में घुमा के लाता हूँ और उन्हें अपने साथ ले जाता है जहाँ पर वह उन्हें मार्केट की कुछ बारीकियां बताता है और बताता है कि अपने ऑर्डर कैसे ले। यहाँ पर हरप्रीत सिंह देखता है कि उनका सेल्स मैनेजर हर जगह अपना काम करवाने के लिए रिश्वत दे रहा होता है और हर बार झूठ बोल रहा होता है और ऑर्डर ले रहा होता है। बस वह ऑर्डर लेने पे ध्यान दे रहे होते हैं और उनकी सर्विस और कंप्लेन पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। इस प्रकार AYS कंपनी अपने ऑर्डर तो खूब ज्यादा लेती है लेकिन अपनी सर्विस में वो बहुत ही ज्यादा पीछे होती है। कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि जो सबसे ज्यादा ऑर्डर लाएगा उसे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मंथ के लास्ट में सेल्समैन ऑफ दी मंथ वाला पर्सन को गोवा जाने का मौका मिलता है। हर कोई जना सेल्स पे ही ध्यान देता है, सर्विस पे ध्यान नहीं देता। इस कारण कंपनी में ऑर्डर तो खूब आ रहे होते हैं लेकिन वह कस्टमर परमानेंट उनके नहीं बन रहे होते हैं। मैनेजर हरप्रीत सिंह को बोलता है कि एक सेल्समैन का काम होता है उसे हमेशा निकम्मा बना रहना पड़ता है, उसे लोगों की हर बात को सुनना आना चाहिए और वो चाहे कितना ही उसे भगाए लेकिन उनके पीछे उसे रहना होगा और ऑर्डर कैसे भी करके लेना होगा। एक दिन हरप्रीत सिंह की मुलाकात गिरीश रेड्डी नाम के बंदे से होती है। वह काफी ज्यादा रोमांटिक बंदा होता है क्योंकि उसे सेक्स की ज्यादा पिक्चरें देखने का शौकीन होता है। उसका काम होता है कि वह पूरी AYS कंपनी के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम उसी के अंडर में होता है लेकिन वह यहाँ पर एक गफला कर रहा होता है कि कंपनी में जो भी कंप्यूटर आए उसमें चाहे बारीक से एक छोटी खराबी हो तो वह उसके लिए पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करता है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से चार्ज लेता है। इससे कंपनी को तो फायदा हो रहा होता है लेकिन कस्टमर इससे बहुत ही ज्यादा सैड हो रहे होते हैं। ज्यादा आलसी होता है कि उसने प्यारे लाल जी को भी अपने साथ काम में लगा दिया होता है और उन्हें भी कंप्यूटर असेंबल करना सिखा देता है और उन्हें भी इंस्ट्रक्शन दे के कंप्यूटर कैसे रिपेयर करते हैं वह भी उन्हें समझा देता है। उनकी कंपनी का CEO आके बोलता है कि उन्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वह इस बात के लिए आज उन्हें सबको पार्टी देगा। CEO हरप्रीत सिंह के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा
तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम कंपनी में सबसे टॉप पे चले जाओगे या सबसे बॉटम में। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कंपनी में कैसे परफॉर्म करते हो। ये कह के वो उससे दूर चला जाता है। दिखाया जाता है कि सेल्स मैनेजर और रिसेप्शन वाली मैडम आपस में बातें कर रहे होते हैं। वह रिसेप्शन वाली महिला उससे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे मैनेजर की पोस्ट दिलाओगे क्योंकि मुझे कंपनी का सारा नॉलेज है, लेकिन वह उससे बोलता है कि तुम अपने रिसेप्शन पे ही काम करो, वहीं से ऑर्डर लो, क्योंकि तुम सुंदर हो और रिसेप्शन पे ही तुम काम कर सकती हो। इस बात से उस महिला को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वह मजबूर होती है, उसे ये जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हरप्रीत सिंह को। हरप्रीत सिंह के और उसके पिताजी दोनों साथ में होते हैं। तभी हरप्रीत सिंह के पिताजी उससे सरप्राइज़ देते हैं और बोलते हैं कि वे उसके लिए स्कूटर लाए हैं। ये देख के हरप्रीत सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है पिताजी उसे बाइक चाहिए थी, स्कूटर नहीं। लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं ये ज़्यादा कंफर्टेबल है और तुम मार्केट से जल्दी निकल सकता है, तुझे बस और गाड़ियों में आने की जाने की ज़रूरत नहीं है। हरप्रीत सिंह स्कूटर लेकर अपनी कंपनी में पहुँचता है। इस डे हरप्रीत सिंह एक कंपनी में ऑर्डर लेने जाता है। वह वहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर तो दे देती है कंपनी, लेकिन वहाँ का जो मैनेजर जो ऑर्डर दे रहा होता है वह बोलता है मैं तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझसे इससे क्या बेनिफिट होगा। वह डायरेक्ट ही रिश्वत मांग रहा होता है, लेकिन हरप्रीत सिंह उसे मुंह पे बोल देता है कि तुम्हें कंप्यूटर और मशीन मिलेगी। ये सुनकर वहाँ का मैनेजर गुस्सा हो जाता है और वह ऑर्डर नहीं देता। लेकिन हरप्रीत सिंह जब वहाँ से बाहर निकलता है तो कंप्लेंट बॉक्स में उसकी कंप्लेंट डाल देता है और बोलता है कि आपका मैनेजर एक रिश्वतखोर आदमी है, क्योंकि यह ऑर्डर लेने पर कमीशन मांग रहा होता है। जल्दी से अपने ऑफिस में आके अपने सीईओ और सेल्स मैनेजर को यह बात बताता है, तो इसके कारण उसका सेल्स मैनेजर और सीईओ दोनों उससे नाराज हो जाते हैं। बोलते हैं हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, तुम ये गलत कर रहे हो। इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर तुम जल्दी से अपना ट्रेनिंग खत्म करो और यहाँ से निकलो, तुम्हारी हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंह उनको समझाने की कोशिश करता है कि रिश्वत देख के वह काम नहीं कर सकता, लेकिन वह उसे बोलते हैं कि अगर आपको सेल्स की लाइन में काम करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हरप्रीत सिंह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। लेकिन हरप्रीत सिंह की इस आदत से सीईओ को पता चल जाता है कि उनके स्टाफ वाले अपना ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए और इंसेंटिव लेने के लिए दूसरे जिनको ऑर्डर लेते हैं उन्हें कमीशन देते हैं। तो इसके कारण वह पूरी कंपनी में एक मीटिंग बुलाता है और सबके टारगेट डबल कर देता है। इससे सब कंपनी का सारा स्टाफ हरप्रीत सिंह से गुस्सा हो जाता है और उसे जल्दी से जल्दी 1 मंथ कंप्लीट करके उसे जॉब छोड़ने के लिए कह रहा होता है। सिंह अपने दोस्तों के साथ बैठ के यही बात बता रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि उसे ये गलत किया, उसकी कंप्लेंट बॉक्स में उसे कंप्लेंट नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि कंपनी के कुछ नियम होते हैं और जो कंपनी जिस हिसाब से काम करती है उसे उसी हिसाब से काम करते रहना चाहिए। पर नेक्स्ट दिन हरप्रीत सिंह जब ऑफिस में आता है तो उसका सीईओ उसे कह देता है उसे 1 महीने के अंदर कम से कम 10 ऑर्डर लेने होंगे, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। हरप्रीत सिंह काफ़ी ट्राई कर रहा होता है, वह जैसे तैसे खूब कंपनी में और खूब ही ज़्यादा कस्टमर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उस कंपनी के अंदर उसे ऑर्डर नहीं दे रहा होता है। पूरी कंपनी का स्टाफ उसे परेशान भी कर रहा होता है और उसे बुली कर रहा होता है। कोशिश करने के बाद आखिरकार हरप्रीत सिंह को एक ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन जब उसे ऑर्डर मिलता है तो वहाँ का कस्टमर उसे बोलता है कि उसे ग्राफिक कार्ड भी चाहिए। लेकिन हरप्रीत बोलता है कि AYS कंपनी ग्राफिक कार्ड तो बनाती ही नहीं। लेकिन वो कस्टमर बोलता है मेरी रिक्वायरमेंट है, आप नहीं तो कोई दूसरी ही कंपनी हमें देगी। इसके साथ ही हरप्रीत सिंह का ये पहला ऑर्डर होता है, तो वो बोल देता है वो कैसे भी करके उनके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड को असेंबल कर देगा। सिंह बाहर के एक लोकल मार्केट में जाता है और वहाँ के होलसेल रेट पर ग्राफिक कार्ड को खरीद लेता है। ऑफिस के एक गिरीश रेड्डी को एक बोलता है कि अपने पास एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, अगर वह उसका साथ देगा तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा, और उसे पार्टनरशिप भी 50-50 की ऑफर करता है। गिरीश रेड्डी उसकी बातों में आ जाता है और उसके लिए एक कंप्यूटर को असेंबल कर देता है। इसी प्रकार हरप्रीत सिंह अपना पहला ऑर्डर को कंप्लीट करता है। लेकिन हरप्रीत सिंह ने जो ये एक ऑर्डर कंप्लीट किया होता है, लेकिन उसे गिल्टी फील हो रहा होता है और वह कैसे भी करके ये सीईओ को जाके ये बात बताना चाहता है कि उसने ऑर्डर बाहर से असेंबल करवा के दे दिया है। वह उसे बात बताने जाता है, तभी उसका सीईओ उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर देता है किसी कस्टमर के साथ। तो इससे हरप्रीत सिंह को गुस्सा आता है और वह सोचता है कि अब उसने जो गलती की है इससे ही वह अपनी एक अलग ही कंपनी बनाएगा। हरप्रीत सिंह गिरीश रेड्डी से मिलता है और वह बाहर से ही कंपनी के जो ऑर्डर आते हैं उनको बाहर से ही असेंबल करके उनको देने लगते हैं और अपनी कंपनी का नाम रॉकेट सिंह रखते हैं, तथा इसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमाने लग जाते हैं। हरप्रीत सिंह देखता है सेल्स मैनेजर और रिसेप्शन वाली लेडी को, जो कि दोनों आपस में किसी बात को लेकर गुस्सा हो रहे होते हैं। लेडी उसे बोलती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा साल हो गए इस कंपनी में जॉब करते हुए, तो उसे ये पोस्ट बड़ी वाली मिलनी चाहिए, क्योंकि वह इसके काबिल भी है और वह टैलेंट भी है और वह इस पोस्ट के लिए काबिल है। सेल्समैन उसे बोलकर मना कर देता है कि इस प्रकार अगर कोई भी आकर उससे बोलेगा मुझे ये पोस्ट चाहिए, मुझे वो पोस्ट चाहिए, तो मैं कितनों को पोस्ट देता रहूँगा, और वह इस प्रकार से उस लड़की को ये जॉब नहीं देता है। रिसेप्शन वाली लेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड फील करती है। इसी बात का मौके का फ़ायदा उठाता है और वह रिसेप्शन वाली लेडी से जाके बोलता है कि क्या तुम मेरे कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगी। उसकी वो लेडी बोलती तेरी कौन सी कंपनी है बे, पता है कि तुम्हें मैनेजर की पोस्ट के साथ साथ 50% पार्टनरशिप भी मिलेगी। फिर मैं उस लेडी को वह कन्विंस कर ही लेता है अपनी कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे।
के अंदर जब एक मीटिंग चल रही होती है तो यहाँ पर गिरीश रेड्डी और रिसेप्शन वाली लेडी और हरप्रीत सिंह तीनों जेंट्स टॉयलेट्स में मिलते हैं और अपनी मीटिंग कंप्लीट करते हैं और वह तीनों पार्टनर बन जाते हैं। गिरीश रेड्डी यहाँ पे परेशान हो रहा है कि वो लेडी सबको बता देगी और उन तीनों को फायर कर दिया जाएगा, तो जेल होगी वो सो अलग। हरप्रीत सिंह गिरीश रेड्डी को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये लेडी हमारे को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर दिलाएगी क्योंकि कंपनी की जितने भी कॉल आते हैं ये अटेंड करती है। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त कर रहा होता है कंपनी की सर्विस से, तो ये वह हमें एड्रेस उसका देगी और हम अपना जाके वहाँ पर कंप्यूटर असेंबल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेंगे। हरप्रीत सिंह ने जो अपनी कंपनी रॉकेट सिंह बनाई होती है, इसकी खासियत होती है कि ये 7 वीकेंड के 7 दिन और 24/7 घंटे ये हमेशा सर्विस देने के लिए तैयार रहती है। पूरे साल के अंदर एक भी दिन ये कंपनी बंद नहीं रहती है, तो ये रात हमेशा ये सर्विस के लिए तत्पर रहती है। गिरीश रेड्डी यहाँ पर उस कंपनी के अंदर सर्विस का काम देखता है। जने ऑफिस के बाहर चाय की दुकान पर अपनी मीटिंगें करते हैं और आगे क्या प्लानिंग करना है उस पर बातें करते हैं। इनकी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन इनको वह ऑर्डर बहुत ही कम समय में पूरा करना होता है, तो हरप्रीत सिंह यहाँ पर गिरीश रेड्डी को बोलते हैं कि उनके पास ऐसा कोई आदमी है जो जल्दी से जल्दी कंप्यूटर का असेंबल कर दे। यहाँ बोलता है कि उनके ऑफिस का पीओ छोटे लाल जो कि उनके साथ जो कि चाय कॉफ़ी बनाने का काम करता है, लेकिन वह कंप्यूटर को असेंबल कर देता है। चाहे उसे रात को नींद में कितने ही बजे उठा के काम करवा लो, वह जल्दी से जल्दी कंप्यूटर को असेंबल कर देगा। कंपनी के अंदर चौथा पार्टनर आ जाता है छोटे लाल, जिनका पूरा नाम छोटे लाल प्यारे लाल मिश्रा जी होता है। हरप्रीत सिंह को दिखाया जाता है जो कि कंपनियों के अंदर ऑर्डर लेने जाने लगता है और वह वहाँ पे जाके अपनी सर्विस की गारंटी देता है और बोलता है अगर उनका काम सही समय पे और सर्विस सही नहीं मिली तो उनके पूरे पैसे रिफंड कर देगा। इसके लिए वह लिखित में भी अपने सबूत देता है। उस कंपनी को बहुत ही ऑर्डर मिलने लगते हैं क्योंकि उन्होंने विश्वास जीत लिया होता है और वह सर्विस भी अच्छी देते हैं। और वो चाहे कंपनी रात को 12 बजे बुलाए चाहे 2 बजे बुलाए, यहाँ पर गिरीश रेड्डी वहाँ जाकर उन कंपनी को सर्विस देता है। रॉकेट सिंह कंपनी बहुत ही तेज़ी से अपना नाम करने लगती है। गिरीश रेड्डी और हरप्रीत सिंह पूरी रात रुककर ऑफिस के अंदर अपने ऑर्डर को लेते हैं और पूरी रात में उनको डिलीवर करते हैं और कंप्यूटर को असेंबल करते हैं। लाल जी कंपनी के अंदर पार्टनर बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो भावुक हो जाते हैं और हरप्रीत सिंह के गले लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि उन्हें सब जने कप प्लेट ही कहते थे, लेकिन उन्हें किसी ने कंपनी में पार्टनर बनाया तो वो आप हैं, ऐसा करके उनके गले लग के रोने लगता है। दिन रिसेप्शन वाली लेडी अपना एक रॉकेट सिंह कंपनी का कॉल वहाँ के सेल्स मैनेजर को ट्रांसफ़र कर देती है और जहाँ पर वो आगे वाला कस्टमर वहाँ बोलता है रॉकेट सिंह कंपनी उनके घर पे कंप्यूटर ख़राब है, वो कितनी देर में आ रही। यह सुनकर वहाँ का सेल्स मैनेजर सोचता है कि उनकी कंपनी का नाम तो एवाईएस है, यहाँ पर रॉकेट सिंह कैसे बोल रहा है। वह ऐसे करके फ़ोन काट देता है। के पास आकर उस लेडी को बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम कुछ खिचड़ी पका रहे हो। रिसेप्शन वाली लेडी यहाँ पर डर जाती है और वह घबरा जाती है। रॉकेट सिंह कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं चारों के चारों आपस में बैठ कर मीटिंग करने के लिए टेरिस पे जाते हैं और वह बोलते हैं कि सेल्स मैनेजर को शायद हम पे डाउट हो गया है, वह जल्दी कुछ हमारी कंप्लेन कर देगा। हरप्रीत सिंह ने जो अपना सबसे पहला कंप्यूटर का ऑर्डर जिस घर में दिया था वही उस लड़की से प्यार करने लग जाता है और लड़की भी हरप्रीत सिंह को पसंद करने लग जाती है क्योंकि हरप्रीत सिंह का यहाँ पे स्वीट नेचर होता है। दिन वह चारों के चारों बाहर चाय की कैफ़े पे बैठ कर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सेल्स मैनेजर आ जाता है और बोलता है कि उन्हें पता चल गया है कि ये रॉकेट सिंह कंपनी कहाँ पर है और वह चारों जने इस कंपनी को एवाईएस कंपनी के अंदर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, वह जल्दी उनकी कंपनी कर देगा। और उसे बोलता है कि तुम अगर ये राज को छुपाना चाहते हो तो मुझे अपनी कंपनी का 10% देना होगा। और मिलके उससे रिक्वेस्ट करते हैं और आखिर में सेल्स मैनेजर भी उनकी बात मान जाता है और उन्हें भी अपनी टीम में पार्टनर बना लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उससे पार्टनर बनाने का ये फ़ायदा होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर इस कंपनी में उनको दिलाने लग जाता है। कंपनी मार्केट में आने से उनकी सर्विस अच्छी होने से एवाईएस कंपनी को कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा होता है, सब जने रॉकेट सिंह कंपनी को ऑर्डर देने लग जाते हैं। इससे इस कंपनी का सीईओ को काफ़ी गुस्सा आता है और मीटिंग करता है और उन सभी एम्प्लॉय को बोलता है कि अपने टारगेट पे ध्यान दो, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी इस कंपनी के बारे में पता करो, आखिर ये कंपनी इतने समय में इतने कम मार्जिन पे कैसे काम कर रही है। इस कंपनी जो अपने सिस्टम को 20,000 का बनता था उसे 35,000 में बेचती थी और रॉकेट सिंह की कंपनी वही कंप्यूटर को 25,000 में बेचती थी, लेकिन 1 साल तक की उसे सर्विस देती थी। और जबकि एवाईएस कंपनी 35,000 में बेचने के बाद भी 1 साल की सर्विस देने के लिए 5,000 अलग से लेती थी, यानी वह 20,000 का मार्जिन कमाती थी। और यहाँ पे रॉकेट सिंह कंपनी मात्र 5-6 हज़ार रुपये के ही प्रॉफिट में वर्क कर रही होती है। के बाद वो अपनी कंपनी के भी कुछ नियम उस सेल्स मैनेजर को बताते हैं, कभी भी रिश्वत नहीं देनी है और अपने काम के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है और हमेशा अपनी सर्विस टाइम पे देनी है और
कस्टमर को हमेशा खुश रखना है। धीरे करके मार्केट में रॉकेट सिंह की कंपनी की सेल्स काफ़ी ऊपर जाने लगती है। इससे AYS कंपनी का CEO काफ़ी गुस्सा होने लगता है और वह सोच रहा होता है आखिर ये कंपनी कहाँ है। अपनी टीम के पूरे मेंबर से पूछ रहा होता है आखिर ये रॉकेट सिंह कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, इसके सिर्फ नंबर से ही इस कंपनी को कैसे कोई ऑपरेट कर रहा होता है। वह अपनी पूरी टीम से पूछ रहा होता है जल्दी से जल्दी जाके इस कंपनी के बारे में पता करो कि मार्केट में आखिर ये ऐसा क्या कर रही है और ये इतने कम प्रॉफिट पे कैसे वर्क कर सकती है। कंपनी के सभी स्टाफ वाले कहने लगते हैं कि रॉकेट सिंह बहुत ही कम मार्जिन पे काम करती है और 24/7 वह हर टाइम सर्विस के लिए उपलब्ध रहती है और साल के 365 दिन, और वह सर्विस का कोई चार्ज भी नहीं लेती। इसके कारण उनकी सेल्स ज़्यादा बढ़ रही है। रॉकेट सिंह की कंपनी का तो कोई स्टाफ ही नहीं होता तो उसका कॉल कोई नहीं उठा रहा होता है, जबकि उसका कॉल उसी की कंपनी का एक नंबर दिया हुआ होता है। AVS सेल्स की तरफ सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो रही होती है। AVS का CEO काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है रॉकेट सिंह से, तो एक दिन वह उसकी कंपनी पे कॉल लगा देता है। दिन AYS कंपनी का CEO रॉकेट सिंह कंपनी में कॉल लगाता है और हरप्रीत सिंह से बात करता है और बोलता है कि तुम अभी छोटी कंपनी हो, क्यों ना अपन कंपनी मर्ज कर लेते हैं, तुम्हें इसके बदले 50-60 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन यहाँ हरप्रीत सिंह उसे बोलता है कि वह जल्द ही AYS कंपनी को खरीद लेगा। इससे के कारण AYS कंपनी के CEO को काफ़ी गुस्सा आता है। यहाँ पर AYS कंपनी के CEO को नहीं पता होता है कि रॉकेट सिंह कंपनी उसी की कंपनी के स्टाफ के द्वारा चलाई जा रही है। तो जब भी कॉल मिला रहा होता है वह उसी की कंपनी के नंबर होते हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता है। वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है क्योंकि एक छोटी सी कंपनी उसकी इतनी बड़ी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस में डाल रही होती है। एक दिन AYS कंपनी का CEO अपने घर नहीं जाता, पूरी रात वहीं पे ऑफिस में रहता है। तभी रात के 2 बजे वह रॉकेट सिंह कंपनी पे कॉल लगाता है। तभी वहाँ पर गिरीश रेड्डी जो कि ऑफिस में ही रुकता है, वह उसी कंपनी में कॉल उठा लेता है। तभी वह देखता है कि ये रिंग तो उसी के ऑफिस में जा रही होती है। तो फिर वहाँ पे गिरीश रेड्डी जाके कॉल उठा के बोलता है कि वेलकम टू रॉकेट सिंह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यह सुनकर तो AYS कंपनी के CEO के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसी की कंपनी के अंदर रॉकेट सिंह कंपनी चलाई जा रही है और उसे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता। वह वहाँ जाकर गिरीश रेड्डी को पकड़ लेता है और वह पूरी कंपनी को जेल में डाल देता है। हरप्रीत सिंह को जेल हो जाती है क्योंकि उन्होंने किसी दूसरी कंपनी के एसेट्स को यूज करके अपनी कंपनी बनाई होती है। लेकिन हरप्रीत सिंह का जो दोस्त शुरुआत में दिखाया जाता है वह एक बहुत ही अमीर लड़का होता है। हरप्रीत सिंह की बेल कराता है, उसे जेल से छुड़ा लेता है। AYS कंपनी और रॉकेट सिंह कंपनी दोनों मर्ज हो चुकी होती है, लेकिन उनकी सेल्स अभी भी कम ही हो रही होती है क्योंकि रॉकेट सिंह कंपनी जो पहले सर्विस देती थी AYS कंपनी अब वो सर्विस नहीं दे रही होती है, जिसके कारण कस्टमर काफ़ी अनसेटिस्फाई होते हैं और वह कहीं और जाने लगते हैं। कंपनी किसी दूसरी कंपनी में अपने ऑर्डर देने लगते हैं। AYS कंपनी सोच रही होती है आखिर रॉकेट सिंह की कंपनी में ऐसा क्या खास था जो उनकी कंपनी में नहीं है। AYS कंपनी का CEO यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वह नए मैनेजर को भी लाता है लेकिन कंपनी के अंदर उससे कोई फ़र्क नहीं आता और उनके जो कस्टमर होते हैं रॉकेट सिंह प्राइवेट लिमिटेड के, वह भी अब AYS कंपनी के साथ मर्ज होने पर काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाई फील कर रहे होते हैं। रॉकेट सिंह कंपनी के चारों और मेंबर हरप्रीत सिंह को छोड़कर जो बाकी 4 होते हैं वह अपने आम जिंदगी में रहते हैं। उन्हें और कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही होती, वे नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। AYS कंपनी को एहसास हो जाता है कि हर चीज़ पैसे से ही नहीं खरीदी जाती, कुछ चीज़ें होती है जो सर्विस से और लोगों के साथ तालमेल बैठा के होती है, इसी से व्यापार आगे बढ़ता है। AYS कंपनी के CEO को हमेशा से यही लगता था कि किसी भी कंपनी के लिए अगर आपके पास पैसा है तो आप टेक ओवर कर जाओगे, लेकिन वो यहाँ पे गलत साबित हो जाता है, जो कि छोटी सी कंपनी रॉकेट सिंह ने उसे सबक सिखा दिया होता है। इन AYS कंपनी का मालिक एक शोरूम में जाता है जहाँ पर हरप्रीत सिंह वहाँ पर काम कर रहा होता है। उसके पास जाके बोलता है तुम आखिर ये इतनी अच्छी सर्विस कैसे देते थे और सबको कैसे मैनेज करते थे, और उसे सॉरी बोलता है और उसको उसकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दे देता है। हरप्रीत सिंह उसको बताता है कि कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, कुछ कुछ सर्विस अच्छी देनी भी चाहिए। वह उसे डॉक्यूमेंट देके बोलता है कि अब AYS और रॉकेट सिंह दोनों कंपनियां अलग अलग है और दोनों मार्केट में मिलेगी। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है हरप्रीत सिंह अपने टीम के साथ बैठा होता है और सभी जने अब कंपनी में अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो कृपया करके चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी।